नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक। उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं क्योंकि स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के बिहार में खूब बवाल हो रहा है। बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्मी की छुट्टी के समय यानी अभी मई महीना चल रहा है और मई महीने में स्कूल को खोल दिया गया है और गर्मी छुट्टी के नाम पर यानी अप्रैल से 15 मई तक जो है गर्मी छुट्टी की गई, लेकिन उसमें भी स्कूल 2 घंटे के लिए सुबह 8 से 10 खुले रहे और कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को बुलाया गया। होली का दिन हो या कोई भी दिन हो, हर दिन जो है शिक्षक स्कूल पहुंचते रहें। अब इस बार जो है गर्मी की छुट्टी होनी थी। मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है कि अभी लू चल रहा है और बच्चों को या बड़ों को दोपहर 12 बजे के बाद जो है निकलने के लिए मना किया गया है। लेकिन के पाठक ने ऐसा आदेश निकाल दिया कि सभी शिक्षक और बच्चे सुबह 6 बजे स्कूल पहुंच जाएं और 12 बजे बच्चों की छुट्टी होगी और 1:30 बजे शिक्षकों की छुट्टी होगी। अब इसे लेकर खूब बवाल मच रहा है और कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही है और मुश्किल में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं के पाठक। इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि जो शिक्षक स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह, एक तो भूखे प्यासे भागते दौड़ते स्कूल पहुंचते हैं और रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो 1 मिनट लेट पहुंचते हैं यानी 6:01 पर अगर वो स्कूल पहुंचते हैं तो उनके वेतन में कटौती कर दी जाएगी, वो भी 1 दिन के लिए नहीं बल्कि 7 दिनों के लिए। इसीलिए शिक्षक तो भागते गिरते पहुंच रहे हैं स्कूल। अब जो है विद्यार्थी यानी जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, वो भी भूखे पेट स्कूल आ रहे हैं। अगर उनका अटेंडेंस नहीं रहेगा तो उन पर भी गाज गिरेगी और उनका नाम भी स्कूल से काट दिया जाएगा। तो बच्चे भी आ रहे हैं स्कूल सुबह सुबह 6 बजे, न भोजन करते हैं न पानी पीते हैं, सीधे स्कूल में आ जाते हैं और कलपते कलपते रो करके कई सारे वीडियो भी आए हैं बच्चों के जो कह रहे हैं कि हम भूखे पेट हैं, खाना नहीं खाए हैं इसलिए रो रहे हैं। रही है बेटा, क्यों रो रही है? खाना नहीं खा के आई? क्यों नहीं बना था? अभी खाना खाने जाएगी? रो क्यों रही है? क्यों रही है? खाना खाने जाएगी? तो आप जरा सोचिए कि एक भूखा बच्चा आखिर पढ़ाई कैसे करेगा। तो ये सवाल जो है शिक्षक संघ के नेता और शिक्षक जितने भी है वो सभी लोग सवाल भी पूछते हैं। शिक्षक संघ के नेता तो सवाल पूछते हैं, लेकिन अगर कोई शिक्षक कुछ अगर कहता है के पाठक साहब के तानाशाही के बारे में तो उनका वेतन भी 7 दिनों के लिए काट लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला पटना से भी आया। राजकीय बालिका उच्च विद्यालय है, वहाँ जो शिक्षिका थी वो मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रो रही थी तो के पाठक साहब ने आदेश निकाल दिया और 7 दिनों का वेतन काट दिया गया, जिस पर खूब बवाल भी हुआ। हालांकि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो बच्चों की आ रही हैं जो बेहोश हो जा रहे हैं और गिर जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो ऐसा ही मामला आया है सारण जिले का, जहाँ से कस्तूरबा विद्यालय में नामांकित 100 छात्रों में 40 छात्रा जो है मौजूद हैं, जिसमें 20 की हालत खराब हो गई। बीमार छात्राओं में मसरक के अलावा सीमावर्ती प्रखंड की हैं, जिसमें चिंता कुमारी, ब्यूटी कुमारी, तमाम ऐसी ही लड़कियां हैं। कुल मिलाकर 20 हैं और ये जो हैं सभी बीमार हो गई और हॉस्पिटलाइज हो गई। इनके परिजनों को भी सूचित किया गया। मसरख मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित कवलपुरा गांव के आवासीय कस्तूरबा बालिका विद्यालय की एक कर 20 छात्रा तेज बुखार एवं दर्द से छटपटाने लगी। अचानक वार्डन अलंकार ज्योति एवं अकाउंटेंट पूजा सिंह ने मसरख अस्पताल को सूचित किया। फिर सभी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा है कि 1 दर्जन मेडिकल टीम चिकित्सा में जुटी। घटना की सूचना मिलते ही वीडियो मसरख पंकज कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर वीना कुमारी अस्पताल पहुंची। इलाज कर रहे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सभी छात्रा हीट स्ट्रोक का शिकार हैं, जिसके कारण हाई फीवर सहित बेचैनी है। सभी को गहन चिकित्सा में रखा गया है। हालांकि अस्पताल में एसी एवं कूलर नहीं होने से डॉक्टर भी परेशान दिखे। तो आप भी सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर, और उनके साथ जो बचाव के लिए आए वो क्या करें। डॉक्टर चंद्रशेखर, मसरख गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अभी हमारे यहाँ अचानक कस्तूरबा बालिका विद्यालय की करीब 15-16 छात्राएं आ गई, जिनको हीट स्ट्रोक के लक्षण हम लोग देखे। हाई ग्रेड फीवर, कुछ बेहोश की हालत में थी, लूज स्टूल, वॉमिटिंग
और हमारे मसरक सरकारी अस्पताल के सारे टीम, डॉक्टर एक्स विद्यार्थी, हम लोग, हमारे ANM BDO साहब, सारे लोग हम लोग मिल के अब हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल कर लिए हैं। 1-2 घंटा रख के फिर इनको हम लोग दवा देकर डिस्चार्ज करेंगे और फिर कल बुलाएंगे। हीट स्ट्रोक का लक्षण क्या है? हीट स्ट्रोक का लक्षण है जब बॉडी के टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें प्रोटीन मेल्ट होने लगता है बॉडी का, जिसके चलते लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग्स और इन्फेक्शंस के ये हो जाता है। गर्मी में ये होता ही है। बचाव के लिए कोई उपाय? बचाव के लिए ORS का घोल दें, जगह को ठंडा रखें, धूप में ना निकलें, फुल कपड़ा पहने, खाली पेट ना रहें। इसी तरह का मामला औरंगाबाद से भी सामने आया, जहां औरंगाबाद में कहर ढा रहा लू का प्रकोप है और इससे परेशान भी लोग हैं। औरंगाबाद में लू का प्रकोप लगातार जारी है, आसमान में आग बरस रहा है, लोग मौसम के कहर से हलकान और परेशान दिख रहे हैं। आलम यह है कि लोग सुबह के 9 बजते बजते ही अपने कामों को समेट कर घर लौट जा रहे हैं। इस दौरान सड़क पर पसरा सन्नाटा मौसम के बदलते मिजाज की हकीकत भी बयां करता है। लू के प्रकोप को लेकर अस्पतालों में भी हीट वेव के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसे नियंत्रित रखने के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल प्रशासन भी पसीना बहा रहा है, लेकिन सदर अस्पताल में काफ़ी संख्या में इससे प्रभावित मरीज भी आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लू के लक्षणों को बताते हुए उससे बचने एवं संतुलित खान पान के साथ साथ भरपूर मात्रा में सलाद तथा शीतल पेय पदार्थ के सेवन करने की अपील की गई है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह है, प्रभारी उपाधीक्षक हैं सदर अस्पताल औरंगाबाद। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। इसको लेकर किस तरह का मरीज ज़्यादातर आ रहे हैं? ज़्यादातर लूज मोशन, हाई टेम्परेचर होने का, फीवर बढ़ा हुआ और उल्टी, वोमिटिंग जिसे बोलते हैं, और लूज मोशन होने के बाद हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको एडमिट कर रहे हैं और सलाइन वगैरह दे रहे हैं, और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट लायक है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके घर भेज दे रहे हैं। ORS का घोल, रेस्ट करने का, और ये तौलिया सर पर बांधने के लिए सलाह देते हुए, और भरपूर मात्रा में ठंडा खीरा फल खाने के लिए सलाह दे रहे हैं। रेस्ट, गर्मी में ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर है 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री, उसमें नहीं निकले घर से। और जो भी यहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनको हम लोग समुचित इलाज कर रहे हैं। तो स्कूलों की अवधि मॉर्निंग होने के कारण स्कूल जाने की जल्दबाजी में स्टूडेंट्स बिना कुछ खाए पिए ही स्कूल चले जा रहे हैं। इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वाकया मंगलवार को औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर मदनपुर प्रखंड के सुदूरवर्ती अति नक्सल प्रभावित इलाके में दक्षिणी उमगा पंचायत के छालीदोहर गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में हुआ। भूख लगने की वजह से 3 छात्राएं बेहोश हो गई। आनंद फानन में स्कूल में ही फर्स्ट एड के बाद तीनों छात्राओं को हालत गंभीर देखते हुए मदनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज करने वाले चिकित्सक जो हैं और संजय कुमार सिंह है डॉक्टर, और डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की एक टीम स्कूल के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के स्वास्थ्य जांच कर रही है। इसी दौरान मध्य विद्यालय छालीदोहर के शिक्षकों ने सूचना दी कि उनके स्कूल की 3 छात्राएं अचानक बेहोश हो गईं और बीमार हैं। उसके बाद टीम द्वारा फर्स्ट एड कर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर इलाज किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि भूख की वजह से ही तीनों बेहोश हुई हैं। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल सुबह 6 बजे से संचालित हो रहा है और दोपहर के 1 बजे छुट्टी दी जा रही है। इस तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप से बच्चे ही नहीं बल्कि शिक्षक भी बीमार पड़ रहे हैं। शिक्षकों को तो सुबह 5:30 बजे सुबह में स्कूल में आना पड़ रहा है। इस वजह से बिना खाए पिए आकर छात्राएं बीमार हुई हैं। बीमार हुई छात्राओं में छालीदोहर निवासी संतोष साव की 8 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी, नवाडीह के श्रीनिवास भुइयां की पुत्री ऋतु कुमारी और प्रियांशु कुमारी शामिल है। तो आपको बता दें कि शिक्षक नेता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जो छोटे छोटे बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं और उनके नाक से खून भी निकल जा रहा है इस हीट स्ट्रोक के चलते। तो अमित विक्रम है शिक्षक नेता, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है, गुस्सा जाहिर किया है। कुछ ट्विपल्स और ट्विटरैटी जिनके अपने बच्चे एसी घरों में गर्मी छुट्टी का आनंद ले रहे हैं, उनको लगता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों को इस प्रचंड गर्मी में भी सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुला रखना चाहिए। इस बच्ची के नाक से जो खून बह रहा है उसके जिम्मेदार ये लोग भी बराबर हैं। तो शिक्षक नेता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और के पाठक की मुश्किल अब बढ़ भी सकती है
और फैसला उन्हें बदलना भी पड़ सकता है। हालांकि के पाठक जाने जाते हैं कि अपने फैसलों को वो नहीं बदलते हैं, तो देखना है कि वो अपने फैसले से पलटते हैं या बदलते हैं, क्या करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।